हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका पहला प्रश्न है, त्रिपिटक का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन है जैनों का, ऑप्शन बी है बौद्धों का, ऑप्शन सी है सिखों का, ऑप्शन डी है हिंदुओं का। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा बौद्धों का। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन है राजनीति आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी है धार्मिक जीवन, ऑप्शन सी है सामाजिक जीवन, ऑप्शन डी है राजनीतिक नीतियाँ। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी। राइट ऑप्शन डी होगा राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है वेद व्यास, पाणिनि, शुकदेव या वाल्मीकि। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा पाणिनि। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो पाणिनि जी के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन है कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास या भारवी। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि जी हैं। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या वेद व्यास। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, विक्रमांक चरित किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन है कालिदास, कल्हड़, वेदव्यास या बिल्हड़। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा बिल्हड़। विक्रमांक चरित्र जो है वो बिल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो, ऑप्शन डी है विशलदेव रासो। इसका जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई की जो पुस्तक का नाम है वो पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाहियान, वेंसा या इत्सिंग। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा मेगास्थनीज। भारत की जो विदेशी यात्रा है वो सबसे पहले मेगास्थनीज ने की थी। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा इंडिका। क्या होगा डी इंडिका। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी था। ऑप्शन है भूटान, अमेरिका, चीन या बर्मा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा चाइना। अगला प्रश्न है, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है,
हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन है फाहियान, इत्सिंग, मेगस्थनीज या वेनसांग। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा वेनसांग। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन है महमूद गजनवी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन है मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, कहाँ? मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1784 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1861 ईस्वी में। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या मार्टिन व्हीलर। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, राइट या डी ऑप्शन दयाराम साहनी। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन 1901 में, 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1935 में, ऑप्शन डी है 1942 में। यहाँ जिसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन है जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ। राइट ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन है प्राकृत व ब्राह्मणी, संस्कृत व ब्राह्मणी, पाली व ब्राह्मणी, हिंदी व ब्राह्मणी। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा प्राकृत व ब्राह्मणी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? ऑप्शन है ब्राह्मणी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्ठी। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा खरोष्ठी। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हर्षेण किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन है भीतरगांव लेख से, ऑप्शन बी बिल सड़ स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी है एरण अभिलेख से, ऑप्शन डी है भीतरी स्तंभ से। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा एरण अभिलेख से। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है 600 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन बी है 300 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी है कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसका जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा 600 ईसा पूर्व में। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।